लेकिन इसी बीच सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सोनिया गांधी बन सकती हैं नए गठबंधन की चेयरपर्सन। तो नए गठबंधन की चेयरपर्सन सोनिया गांधी बन सकती है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। कई दलों के नेताओं ने सोनिया गांधी के नाम का प्रस्ताव दिया है। बैठक के बाद गठबंधन दलों की होगी एक बड़ी रैली। ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। तो बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कहा जा सकता है, सोनिया गांधी बन सकती है नए गठबंधन की चेयरपर्सन। प्रशांत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं पटना से, हमारे संवाददाता। प्रशांत जी, एक और बड़ी खबर यहां पर सामने आ गई है, सोनिया गांधी के हाथों में कमान सौंपी जा सकती है, चेयरपर्सन गठबंधन की बन सकती है। देखिए प्रीति, ये तो पहले से ही जाहिर था। हमने अभी इससे पहले भी आपको बताया है कि जिस तरह से कांग्रेस ने पूरे विपक्षी दलों के बंगलुरु की बैठक को अपने हाथ में ले लिया और 2004 से लेकर 2014 तक की जो स्थिति रही है यूपीए की, उसी को दोहराने की कोशिश की जा रही है। 23 जून के पटना की बैठक में यह तय हुआ था कि राहुल गांधी नेता होंगे, लेकिन जब लग गया कांग्रेस को कि राहुल को तमाम विपक्षी दल स्वीकार नहीं करेंगे, तो ऐसे में सोनिया का नाम आगे बढ़ाया गया है और यही वजह है कि सोनिया को चेयरपर्सन बनाने की कोशिश की जा रही है। और यूपीए 3 होगा ये, और यूपीए 3 में सोनिया को चेयरपर्सन बना करके और नरेंद्र मोदी के सामने सोनिया गांधी को खड़ा किया जाएगा, ताकि पूरे देश में सोनिया वर्सेस नरेंद्र मोदी का चुनाव 2024 में हो। और इसको लेकर के पूरी रणनीति कांग्रेस ने बनाई। हालांकि नीतीश कुमार ने जो ब्लूप्रिंट बनाया था, उस ब्लूप्रिंट पर अभी चर्चा आज होगी बेंगलुरु में, जिसमें यह मुद्दा था कि आखिर इस गठबंधन का नाम क्या हो, कोई नया नाम हो या फिर यूपीए का ही नाम इसको दोहराया जाए, या फिर इसका कन्वेनर कौन होगा, इसमें 1 to 1 जो सीट फाइटिंग की बात है वो किस तरह से की जाएगी। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा बाद में होगी। लेकिन जिस तरह से पहले ही कांग्रेस ने इस विपक्षी बैठक को अपने हाथ में ले लिया था, उसी दिन से यह जाहिर हो गया था कि सोनिया वर्सेस नरेंद्र मोदी ही 2024 का चुनाव होगा। और अभी जिस तरह से बाकी विपक्षी दलों ने सोनिया गांधी का नाम प्रस्तावित किया है, उससे यह बात साफ तौर पर जाहिर भी हो रहा है। प्रीति, प्रशांत जी, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये चुनौती इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि आज दिल्ली में भी महाबैठक होने जा रही है। 38 पार्टियां शामिल होगी एनडीए की इस मीटिंग में। सीधे तौर पर यह कहे तो 2024 की ये चुनावी लड़ाई अभी और राजनीतिक रूप लेगी और कहीं ना कहीं चुनौती दोनों ओर से है, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष। आप बिल्कुल सही कह रही हैं प्रीति। देखिए क्या है कि 2024 को चुनाव को लेकर के विपक्षी दल तो दूसरी बैठक कर रहा है, लेकिन एनडीए की जो आज बैठक है, उस बैठक में तमाम वो दल जो पहले एनडीए के साथ थे उनको साथ लाने की कोशिश की गई है। इसमें कई दल अभी तक शामिल नहीं हो पाए हैं या उनको निमंत्रण नहीं दिया गया है, लेकिन वो इंतजार कर रहे हैं। और आप जान लीजिए कि 2024 में जिस तरह से एनडीए ने जिस तरह से अपने गठबंधन को लेकर के और अपने जो छोटे दलों हैं उन तमाम दल को अपने साथ मिलाने की कोशिश की है, इससे साफ जाहिर होता है कि नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा की जो टीम है, अमित शाह की जो टीम है, वो भी विपक्ष को कड़ी चुनौती देने के लिए तैयार है। और सोनिया का चेहरा भले ही विपक्ष की ओर से आ जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी को इस 2024 के चुनाव में चुनौती देना इन विपक्षी दलों के लिए भारी मुश्किल का काम है, क्योंकि जितने विपक्षी दल हैं, जो छत्रप हैं, वो आप समझ लीजिए कि वो अपने पीछ पर कांग्रेस को खेलने का मौका देंगे या नहीं देंगे, ये तो अभी आज ही तय हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि कोई भी नेता जो विपक्षी दल में बड़े छत्रप हैं, लाइक ममता बनर्जी, लाइक आपको अरविंद केजरीवाल, इस तरह के जो दूसरे नेता हैं, खास करके बिहार में भी, उसमें क्या होगा कि कांग्रेस को कितने सीटें दी जाती हैं या कांग्रेस को वहां चुनाव लड़ने का मौका देता है कि नहीं देता है। टीएमसी हो, चाहे आप पार्टी हो, चाहे बिहार का जो महागठबंधन है, इससे जाहिर होगा कि कांग्रेस की क्या स्थिति होने वाली है। लेकिन एक बात तो तय है कि विपक्षी दलों की जो चुनौती थी, उस चुनौती को नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा, अमित शाह की टीम ने स्वीकार किया है। और आज की बैठक में एनडीए भी फाइनल कर देगा कि 36 दलों के साथ वो कड़ा मुकाबला देने को तैयार है। बिल्कुल प्रशांत जी, और यही वजह है कि कहीं ना कहीं बैठक के बाद क्या कुछ नतीजे निकलते हैं, उसका भी सभी को इंतजार रहेगा। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे।
तो आपको बता दें कि 2024 के लिए कहा जा सकता है कि चुनावी बिसात बिछा दी गई है और जिसको लेकर अब रणनीति ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। न सिर्फ सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष भी पूरी कोशिश के साथ चुनौतियों को आगे बढ़ाता हुआ। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर हों।